सबके सब अली वालों के लिए रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ अली वालों तुम्हारे लिए रोजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ अली वालों मुत्तकी हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ अली वालों नमाज पढ़ो, ऐ अली वालों रोजा रखो, ऐ अली वालों जिहाद करो। तो जिहाद भी अली वालों के लिए है। पहले साबित तो करो कि अली वाले हो भी या नहीं। समझ फरमा रहे हैं आप? तो अब ये है ताबीर। पैगंबर ने ताबील की कि ईमान की ताबील है अली। इसी तरीके से बल आयत की तरफ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। तो अब लैलतुल क़द्र क्या है कोई नहीं जान सकता, इसलिए कि वो कह रहा है तुम नहीं जान सकते। लेकिन जो अल्लाह के मदरसे से पढ़ के आया, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, जो रासिखून फिल इल्म की मंजिल पर है उससे तो पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही रासिख फिल इल्म से पूछा गया मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। साइल आया, पूछने वाला आया, सवाल करने वाला आया और उसने पूछा फज़ंदे रसूल लैलतुल क़द्र का मतलब क्या है। यानी उसे यह यकीन है कि अगर अल्लाह के बाद कोई जानता है तो वो ये है। जुमला ज़ाया कर दिया आपने मेरे अजीजों। जिसने साथ दिया उसको मेरा सलाम है, जो साथ नहीं दे रहा उसके लिए दुआ है कि मेरा साथ देते आए आप। कि उसे मालूम है कि अल्लाह के बाद अगर कोई जानता है तो वो ये है। वो किसी और दरवाजे पे गया ही नहीं, वो आया तो बाब दरवाजा शहर इल्म का और आके पूछता है। जो है बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अजान की गवाही भी आई कि नाम अली ईमान है और ईमान नाम अली है। अजान की गवाही भी आ गई तो इससे बड़ी कोई गवाही नहीं हो सकती। फर्जंदे रसूल ये बताइए कि लैलतुल क़द्र क्या है मेरे साथ सारे के सारे। आगे बढ़ाई जाए बात। वो पीछे वाले हजरात भी सब मेरे साथ हैं, बात आगे बढ़ाऊं। फर्जंदे रसूल ये बताइए लैलतुल क़द्र क्या है। तो अब जब मैंने कह दिया कि अली के नाम का तर्जुमा नबी ने किया ईमान, तो अब जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए नीचे तर्जुमे में लिखना क्या लिखना। तो अब फर्जंदे रसूल जो वारिस इल्म रसूल है, जो रसूल के इल्म का वारिस है, जो वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म की मंजिल पर है, उससे पूछा जा रहा है कि लैलतुल क़द्र का क्या मतलब है। कि जब अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो क्या आप भी नहीं जानते। तो क्या ये कैसे हो सकता है कि कुरान हमारे ही कल्ब पर नाजिल हो और हमें ही मालूम ना हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। कमाला बताइए लैलतुल क़द्र क्या है। तैयार हो सुनने के लिए? आवाज आई, एक बार कहा मौला इरशाद फरमाइए कि लैलतुल क़द्र क्या है और कौन लैलतुल क़द्र को पा सकता है। कहा अल-लैलतु फातिमा वल क़द्रु अल्लाह मन अरफा फातिमा हक़्क़ मारिफतिहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। कहा लैलतुल क़द्र हमारी दादी फातिमा ज़हरा का नाम है। मन अरफा फातिमा हक़्क़ मारिफतिहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र, जिसने फातिमा की असल मारिफत हासिल कर ली उसने लैलतुल क़द्र का इदराक कर लिया। अल्लाहु अकबर। तो जब वारिस इल्म रसूल ने कह दिया कि लैलतुल क़द्र का मतलब है ज़हरा, अब मैं सिर्फ बात कहने जा रहा हूं, अगली बात आपको खुद जोड़ना है। मैंने कहा था कि ईमान का तर्जुमा है अली, तो अब जहां भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए तर्जुमे में क्या लिखना है? अली। तो अब वारिस इल्म रसूल ने कह दिया लैलतुल क़द्र का मतलब है फातिमा, तो अब जहां पर भी कुरान में लफ्ज लैलतुल क़द्र आ जाए तो नीचे क्या लिखना है? नीचे क्या लिखना है? बिन्ते रसूल का नाम लिख देना, इसलिए कि वारिस इल्म रसूल ने कह दिया है। तो कुछ लफ्जों की तफसीर होती है और कुछ लफ्जों की तावील होती है। बात आगे बढ़ रही है जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया। अल्लाह कह रहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क,
अल्लाह बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। जब लफ्ज़ मुल्क आ गया तो लोगों ने कहा कि ये लीजिए मुल्क हमारे पास भी है, अल्लाह का दिया हुआ है। तो ये छोटा मोटा मुल्क नहीं कि जिसके लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जलसे कर रहे होते, ये मुल्क नहीं। ये मुल्क तो कब्जे से भी लिया जा सकता। इस मुल्क में, इस दुनिया के मुल्कों में तो यहूदी मुल्क भी है, ईसाई मुल्क भी है, काफिर मुल्क भी है, बुतपरस्त मुल्क भी है। तो क्या बुतपरस्त मुल्क वाला ये कहेगा कि अल्लाह ने मुझे दिया? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। तो अब देखना है कि मुल्क से मुराद क्या है। मेरे साथ यकीन चले गए। जवाले में गर्मी बहुत है, लेकिन विलायत अली की गर्मी से ज्यादा गर्मी नहीं है। तवज्जो, अब देखना यह है कि मुल्क क्या है। और अल्लाह ने एक और आयत रखी सूरह बकरा में, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता कर देता है, और अल्लाह बड़ा वसी इल्म रखने वाला है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क अता करता है, नहीं, वो कह रहा है अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क अता करता है। अब ये इतनी बड़ी तफसील देने जा रहा हूं, एक एक लफ्ज पर रुक रुक कर गौर करते हुए आगे बढ़ना है। और जब मैं नतीजा दूंगा तो आप सबसे दुआ लेके मिंबर छोड़ूंगा, है मेरे साथ। तो परवरदिगार तेरा मुल्क क्या है? कुरान से पूछा जाए कि है कुरान ये बता दे कि अल्लाह के मुल्क से मुराद क्या है। आओ मेरे साथ जरा कुरान का दौरा करते हैं, और दौरा कुरान में कुरान से पूछते हैं कि है कुरान ये बता अल्लाह का मुल्क क्या है। क्या ये जोग्राफियाई हुदूद में महदूद हुआ कोई मुल्क है, या अल्लाह का मुल्क कुछ और है? एक बार अल्लाह ने आवाज दी, कुरान की कई आयतें आपके हवाले कर रहा हूं। सूरह मुबारक है फतह, सूरह मुबारक है हदीद, सूरह मुबारक है मुल्क, ये सारी आयतें आपके हवाले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और अब देखते चले जाना, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कह रहा है आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है। उस मुल्क की एक सिफत यह है कि वो जिंदा करता है, और एक सिफत यह है कि वो मौत देता है, और उस मुल्क की एक सिफत यह है कि वही हर शय पर कुदरत रखता है। अल्लाह का मुल्क ये नहीं है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये तो अल्लाह की बांटी हुई जमीन है। अल्लाह का मुल्क क्या है? अल्लाह के मुल्क की सिफात है। पहली सिफत यह है कि वो जिंदगी देता है, वो जिंदा करता है। दूसरी सिफत यह है कि वो मौत देता है। तीसरी सिफत यह है कि वो हर शय पर कुदरत रखता है। परवरदिगार तेरे मुल्क की और भी सिफात है। कहा लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। कहा हमारा मुल्क इससे भी आगे है, और उसकी सिफत यह है कि जिसे चाहता हूं सवाब देता हूं, जिसे चाहता हूं अजाब देता हूं। तो अल्लाह के मुल्क की सिफात गिनते जाना। पहली सिफत यह है कि वो जिंदगी देता है। दूसरी सिफत अल्लाह के मुल्क की यह है कि वो मौत देता है। तीसरी सिफत अल्लाह के मुल्क की यह है कि वो हर शय पर कुदरत रखता है। चौथी सिफत अल्लाह के मुल्क की यह है कि वो जिसे चाहता है सवाब देता है। चौथी सिफत और पांचवी सिफत यह है कि वो जिसे चाहता है अजाब देता है। परवरदिगार क्या तेरे मुल्क की और सिफात भी हैं? कहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है, और उसकी सिफत यह है कि वो जो चाहता है खल्क करता है। मैंने कहा इधर उधर नहीं देखना, मुझे देखते जाना। बहुत अहम तरीन मंजिलों से लेकर गुजर रहा हूं। अभी अभी अजान हुई है, और मस्जिद से ही अजान हुई है, और बिल्कुल मस्जिद मेरी पुष्ट पर है। तो आपको मेरा साथ देना है, और आप मेरे सामने बैठे हो, और आपके जरिए से हवा के दोष पर बातें पहुंचती चली जा रही हैं जहां तक पहुंचाना है। तवज्जो है, समझ गए ना? अल्लाह के मुल्क की पहली सिफत जिंदगी देना, जिंदा करना। दूसरी सिफत मौत देना। तीसरी सिफत हर शय पर कुदरत। चौथी सिफत जिसे चाहे बख्श दे। पांचवी सिफत जिसे चाहे अजाब दे। छठी सिफत जो चाहे खल्क करे। और परवरदिगार क्या तेरे मुल्क की और भी कोई सिफतें हैं? यकीनन सिफतों में सिफतें गिनवाता चला जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ आपको, और अब देखता हूँ कि कौन चुप रह जाता है और कौन बोलना शुरू कर देता है। पहली सिफत यह है कि जिंदगी देता है। दूसरी सिफत यह है कि मौत देता है। तीसरी सिफत यह है कि हर शय पर कुदरत रखता है। अल्लाह के मुल्क की चौथी सिफत यह है कि वो सवाब देता है। अल्लाह के मुल्क की पांचवी सिफत यह है कि वो अजाब देता है। अल्लाह के मुल्क की छठी सिफत यह है कि जो चाहता है खल्क करता है। अब तवज्जो, या अल्लाह तेरे मुल्क की और सिफत भी है। हाँ, सिफत यह है यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा।
वो उसकी सिफत ये है, उसके मुल्क की सिफत ये है कि वो जिसे जितने चाहे बेटे दे दे, जितने चाहे बेटियां दे दे। सलामत रहे आप, ये पीछे वाले हजरात भी मेरे साथ हैं। जिसे जितने चाहे बेटे दे दे, जितने चाहे बेटियां दे दे। तो अल्लाह के मुल्क सिफात में गिनते चलो। पहली सिफत जिंदा करता है, दूसरी सिफत मौत देता है, तीसरी सिफत हर शय पर कुदरत रखता है, चौथी सिफत सवाब देता है, पांचवी सिफत अजाब देता है, छठी सिफत जो चाहता है खल्क करता है, और सातवीं सिफत यह है जिसे जितने चाहे बेटे दे, जितने चाहे बेटियां दे। तो परवरदिगार क्या तेरा मुल्क तेरे ही पास है? कहा नहीं, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हम जिसे चाहते हैं अपना मुल्क अता कर देते हैं। तो अब तलाश करो अल्लाह का मुल्क है किसके पास? पता नहीं मेरे साथ है या नहीं है। हम जिसे चाहते हैं अपना मुल्क अता करते हैं, जिसे चाहते हैं। ये आगे वाले हजरात भी मेरे साथ है सारे के सारे। मुझे देखते रहिए, इधर उधर ना देखिए। ये इन किबला से भी कह दीजिए मेरी तरफ देखते रहिए। उधर नामहरम तशरीफ फरमाए, आप मेरी तरफ देखते रहिए और सब मेरी तरफ देखते रहिए। और मैं चाहूंगा बानियान से कि अगले साल से एक पार्टीशन भी होना चाहिए, खवातीन और मर्दों के बीच में एक पार्टीशन होना चाहिए। एक नकाब, एक कोई पर्दा लगा होना चाहिए। खवातीन अलग बैठे और मर्द अलग बैठे, और खवातीन को भी चाहिए ज़्यादा सिमट के बैठा करें। आपके लिए मैंने अभी भी अर्ज किया कि पर्दा वाजिब है, हर औरत पर पर्दा वाजिब है। मैं देख रहा हूँ पर्दे में तमाम खवातीन बैठी है। खुदा आपके पर्दों को सलामत रखे और ज़रा सा सिमट के बैठा करें। मर्द अलग बैठे, खवातीन अलग बैठे। लेकिन मैं चाहता हूँ बताना कि ये माहौल भी हज का ही माहौल है। किसी के जहन में ऐसा कोई कभी हमारे यहाँ गलत ख्याल आता नहीं है, इसलिए कि मैंने कह दिया जिसके दिल में अली आ जाए वहां पाकीज़गी ही पाकीज़गी होती है। लेकिन चूंकि पर्दा हमारे ही घर से निकला है, मैंने अभी अर्ज नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में एक रिवायत आ गई कि 5 बरस की हैं मलिकतुल अरब, जनाब ज़हरा की मादर गिरामी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद पढ़े। 5 बरस की है, अपनी सहेलियों के साथ अपने घर के बाएं बाग में बैठी हैं, कोई खेल हो रहा है। ऐसे में एक शख्स जो आलिम इंजील है वो बढ़ा, उसने देखा कि 5-5 बरस की बच्चियां हैं जो खेल रही हैं। इन 5 बरस की बच्चियों में सिर्फ एक बच्ची है कि जो सर से पांव तक नकाब में मलबूस है, जो सर से पांव तक नकाब में मलबूस है। बाकी बच्चियों ने पर्दा नहीं किया हुआ, लेकिन ये बच्ची है जो 5 बरस की है, लेकिन इसने बाकायदा पर्दा किया हुआ। ये शख्स जो आलिम इंजील है, ये करीब जाके बैठ जाता है, सलाम करता है, जवाब सलाम पाता है। कहा ये बाकी तुम्हारी सहेलियां तो पर्दे में नहीं, ये तुम पर्दे में क्यों हो? कहा मैं क्या करूं, जब मैं घर से बाहर निकलती हूं तो कोई गैब से आवाज दे रहा होता है, खदीजा पर्दे में चली जाओ, तुम पैगंबर आखिर की बीवी बनने वाली हो। तो पर्दा तो निकला ही यहीं से। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? पलटूं अपनी तकरीर की तरफ, अपने जुमलों की तरफ, इजाजत है तो है मेरे साथ, आगे बढ़ाई जाए बात। का परवरदिगार तेरे मुल्क की सिफात क्या है? का सिफत यह है कि जिंदा करता हूं, सिफत यह है कि मौत देता हूं, सिफत यह है कि हर शय पर कुदरत रखता हूं, सिफत यह है कि सवाब देता हूं, सिफत यह है कि अजाब देता हूं, सिफत यह है मेरे मुल्क की कि जो चाहता हूं खल्क करता हूं। मेरे मुल्क की सिफत यह है जिसे जितने चाहे बेटे दे दूं, जितनी चाहे बेटियां दे दूं। और परवरदिगार क्या तेरा मुल्क तेरे ही पास है? का नहीं, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क अता कर देता है। तो परवरदिगार तेरा मुल्क किसके पास है? यही से तो बात मोड़ी थी कि जिसे चाहता है अपना मुल्क अता करता है। तो अब तलाश करो चाहता किसको है। हाय 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 हाय। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तलाश करो कि अल्लाह चाहता किसको है। देखो कुरान का एक मिजाज है, क्या करोगे, बिल्कुल वक्त आखिरी मरहलों में दाखिल हो रहा है। कुरान का एक मिजाज है, कुरान लगी लिपटी नहीं रखता, कुरान किसी से डरता नहीं है, कुरान की हिकमत है, मसलहत नहीं है। कुरान अच्छे को अच्छा कहता है तो नाम लेके कहता है, बुरे को बुरा कहता है तो नाम लेके कहता है। कुरान ने अच्छाई में आदम का नाम लेके जिक्र किया, बुराई में शैतान का नाम लेके जिक्र किया। कुरान ने अच्छाई में नूह का नाम लेके जिक्र किया, बुराई में कौम नूह का नाम लेके जिक्र किया। कुरान ने अच्छाई में इब्राहिम का नाम लेके जिक्र किया, बुराई में इब्राहिम को नुकसान पहुंचाने वालों का नाम लेके जिक्र किया। कुरान ने अच्छाई में मूसा का नाम लेके जिक्र किया और बुराई में फिरौन का नाम लेके जिक्र किया। कुरान ने अच्छाई में ईसा का नाम लेके जिक्र किया
और बुराई में बनी इसराइल का नाम लेके जिक्र किया। लेकिन मैं क्या करूं कि वही कुरान जो अच्छाई में अच्छों का भी नाम ले रहा था और बुराई में बुरों का भी नाम ले रहा था, एक बार जैसे ही मंजिले रहमतल लिल आलमीन आई तो कुरान ने नाम छुपा लिए और सिफात बयान कर दिए। अब कुरान ने नाम छुपाए और सिफात बयान कर दी। जब कुरान ने नाम छुपाया और सिफत बयान की तो एक बार पैगंबर ने भी नाम छुपाया और सिफत बयान की और ये कहकर सिफत बयान की, कल अलम दूंगा मर्द को, करदार को, गैर फरदार को। जो फरमाया आपने, अब कुरान ने नाम छुपा ली और सिफात बयान की तो पैगंबर ने भी नाम छुपाया और सिफत बयान की। कल सुबह खैबर आने दो, कल अलम दूंगा मर्द को, करदार को, गैर फरदार को। जिसके लिए जहमत दी है अब वो जुमला आने वाला है, जो अल्लाह और रसूल को चाहता है और जिसे अल्लाह और रसूल चाहते हैं। तो समझ गए कि मेरा सलाम है, जो नहीं समझे वो उनसे पूछे जो समझ गए कि अब कुरान ने कहा वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क अता करता है। तो चाहता किसे है ये शब खैबर पैगंबर ने बता दिया। नहीं, अभी तो मैंने जुमला ही नहीं कहा, जुमला तो अब देने जा रहा हूं। पहले अल्लाह के मुल्क की सिफतें दोबारा से याद करो। अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है कि जिंदा करता है, अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है कि मौत देता है, अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है कि हर शय पर कुदरत रखता है, अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है जिसे चाहे गुनाह बख्श दे, अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है कि जिसे चाहे अजाब दे दे, अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है जो चाहे खल्क करे, अल्लाह के मुल्क की सिफत यह है जितने बेटे दे जितनी बेटियां दे। तो अब जिसके पास अल्लाह का मुल्क जाएगा उसके पास ये सारी सिफात जाएंगी। वो भी चाहे तो जिंदा करे, वो भी चाहे तो मौत दे, वो भी चाहे तो हर शय पर कुदरत रखे। सलामत रहे आप। जिसके पास अल्लाह का मुल्क जाएगा उसके पास ये सारी सिफात जाएंगी। तो ऐ अल्लाह अब तू बता दे, अब तू बता दे कि तेरा मुल्क है किसके पास। आवाज आई, पढ़ लो ना सूरह मुल्क। आवाज आई, पढ़ो ना सूरह मुल्क। हमने उसमें ऐलान कर दिया है कि हमारा मुल्क किसके पास है। तो अल्लाह ने कह दिया, जुमला आखिरी आदमी तक हवाले कर रहा हूं कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में मुल्क है। या तो अल्लाह का हाथ दिखाओ या किसी हाथ को अल्लाह का हाथ मानो। मिल के बोलिए। हर मैदान में तोला अली का बोलबाला है, अली का मर्तबा वाला है। ज़मीन बोली, फलक बोला, सुबह के साथ दिल बोला। सलावत पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके दस्त कुदरत में मुल्क है, जिसकी कुदरत में मुल्क है। तो अगर अल्लाह का हाथ पूछो तो कौन? अल्लाह की कुदरत पूछो तो कौन? तो अब जिसके पास अल्लाह का मुल्क जाए वो जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे मौत दे दे, चाहे तो जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दे, जिंदा को मुर्दा कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे। हर शय पर कुदरत रखता हो इसलिए कि अल्लाह का मुल्क उसके हाथ में है। जिसे चाहे अजाब दे दे, जिसे चाहे सवाब दे दे। जुमले दोहरा दूं, जिसे चाहे जिंदा कर दे, मुर्दे को चाहे जिंदा कर दे, जिंदा को चाहे मुर्दा कर दे। हर शय पर कुदरत रखता हो, सवाब दे दे, अजाब दे दे। मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दे तो जिंदा मुर्दा हो जाए। और कोई हसन मुश्तबा की बज़्म में गुस्ताख आ जाए
तो हसन कहे, ऐ औरत, तू मर्दों के मजमे में कहां से आ गई? चाहे तो सिर्फ बदल दें और फिर जब मुल्क हाथ में है तवज्जो, और जब फिर अल्लाह का दिया हुआ मुल्क हाथ में है तो राहिब को एक दे दे या 7 दे दे। इसलिए कि उसके मुल्क की सिफत है, जिसे जितने चाहे बेटे दे, जितने चाहे बेटियां दे दे। तो आज उसी का तस्करा है कि जिससे एक मांगो तो 7 देता, उसी की बज़्म सजी हुई है जिसका नाम है हुसैन, जिसका नाम लेते ही आंखों से चश्मे जारी हो जाते हैं, फुरात इश्क बहना शुरू हो जाती है। यह है नाम हुसैन का मौजज़ा, यह है हुसैन कि जो इस्तियारा है इंसानियत का, यह है हुसैन जो इस्तियारा है कुर्बानी का। खलील भी सलाम करते हैं हुसैन को, इस्माइल ज़बीउल्लाह भी सलाम करते हैं हुसैन को। हुसैन अल्लाह ने कह दिया था, वफ़ादाए ना हो बेज़िब्ह अज़ीम, हम इसे ज़िब्ह अज़ीम से बदल देंगे। तो आज उसी ज़िब्ह अज़ीम की कुर्बानी की याद का दिन है कि हुसैन है 57 बरस का बूढ़ा बाप है और 18 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर है। अजरकुम अल्लाह, 18 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर है। वो अली अकबर कि जिसे माँ ने भी बड़े अरमान से पाला है, फूफी ने भी बड़े अरमान से पाला है। जब अली अकबर इस दुनिया में आए तो फूफी आगे बढ़ के कहती है, भैया मैं चाहती हूँ अली अकबर को मेरी गोद में दे दो, मैं ही अली अकबर को पालूंगी, मैं ही अली अकबर की परवरिश करूंगी। बहन ने मांगा, हुसैन ने बहन के हवाले कर दिया। जन्म देने वाली माँ का नाम है बीबी उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा, और परवरिश करने वाली माँ का नाम है शरीकतुल हुसैन, अली की बड़ी बेटी। बस अजान सिखाई अली अकबर को, नमाज सिखाई अली अकबर को। फूफी अपने बच्चे को अजान सिखा रही है। फूफी भी जानती है कि ये अजान कब जवान होगी, इस अजान पर जवानी कब आएगी फूफी जानती है। और जिस वक्त महराब अजान में सुबह आशूर अली अकबर आए हैं, हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर मैं चाहता हूँ आज तुम अजान दो। तो जैसे ही महराब अजान में अली अकबर आए और अली अकबर ने अजान देना शुरू की, खैमे में बिन्ते अली के कानों तक अली अकबर की आवाज आई तो अली की बेटी ने अपनी चादर हवा में बुलंद करके कहा, परवरदिगार मेरे अली अकबर की आवाज को कयामत तक सलामत रखना, इस आवाज को कयामत तक जवान रखना। तो ज़ैनब की दुआ है कि आज भी अजान जवान है, आज भी अजान जवान है। तो जिस जंग का आगाज सौते रसूल से हुआ हो, आवाज रसूल से हुआ हो, उस जंग की फतह की याद को कोई मिटा नहीं सकता। आज उसी करबला की फतह की याद को मनाने बैठे हुए हो। मैंने कहा ना, एक 57 बरस का बूढ़ा बाप है, 18 बरस का कड़ियल जवान है जो जाना चाहता है। एक बार कहा, मैं कैसे इजाजत दे दूं, पहले पालने वाली फूफी से इजाजत ले लो। कहा, बाबा आप साथ चले? कहा, चलो मैं साथ चलता हूं। बाप और बेटा साथ आए, बिन्ते अली के खैमे में आ गए। बीबी ज़ैनब तशरीफ फरमा है, खड़ी हो गई पाई के एहतराम में। कहा, कैसे आए? एक बार हुसैन ने कुछ कहना चाहा, ज़ैनब ने कहा, भैया मैं समझ गई क्यों आए हो, इजाजत मांगने आया है अली अकबर। भैया बात यह है कि इस वक्त तो मैं चाहती हूं सब मिट जाएं, तुम बाकी रह जाओ। मैं चाहती हूं तुम बाकी रह जाओ, तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। जाओ अली अकबर, मैंने इजाजत दी, पालने वाली फूफी से इजाजत ली। अली अकबर आए, घोड़े की तरफ जाना चाहते थे कि हुसैन ने रोक कर कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी। कहा, पालने वाली फूफी ने इजाजत दे दी, जन्म देने वाली माँ से तो इजाजत ले ली। थक गए हैं क्या आप? यकीनन थक गए होंगे, लेकिन बैठे हुए हैं, शामियाने की छाँव में बैठे हुए हैं और इस इत्मीनान के साथ बैठे हैं कि माँओं के सरों पर रिदाएं बाकी हैं। और अभी आप घरों को चले जाएंगे, लेकिन करबला में हुसैन जब घर छोड़कर जाएगा तो हुसैन को मालूम है कि सरों से रिदाएं भी छीन ली जाएंगी, इसलिए आवाज़ गिरिया तुम्हारी बुलंद होती चली जाए। कहा कि जन्म देने वाली माँ से तो रुखसत हो लो। कहा, बाबा आप साथ चलिए। कहा, नहीं बेटा, ज़ैनब मिजाज शनासे इमामत से ज़ैनब से इजाज़त लेना मेरा काम था, उम्मे लैला से इजाज़त तुम लोगे, तुम फसाहत बनी हाशिम के मालिक हो, जाओ अपनी माँ से इजाज़त लो।
अली अकबर खेमा मादर में आए, देखा अम्मा जमीन करबला पर बैठी हुई है। जैसे ही मशाम जा में अली अकबर की खुशबू महसूस की, माँ ने गर्दन उठाकर देखा, बेख्तियार अली अकबर को सीने से लगा कर कहा, बेटे शबे आशूर के गए हुए अब आ रहे हो, कब से माँ इंतजार कर रही है। माँ का हाथ अपने हाथों में लिया, माँ के हाथों को चूम चूम कर कहा, अम्मा मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। फसाहत बनी हाशिम है ना, रो रहे हो, मैं देख रहा हूँ, बुजुर्ग भी रो रहे हैं, जवान भी रो रहे हैं। खुदा आपकी जवानियों को सलामत रखे, मेरे बुजुर्गों का साया सलामत रखे, यही हक है अली अकबर पर रोने का। कहा कि अम्मा एक सवाल पूछने आया हूँ। कहा बेटे सवाल पूछो। कहा कल जब यौम महशर होगा और महशर में दादी फातिमा जहरा की सवारी आएगी, एक एक बीबी दादी से बढ़कर कहेगी, बीबी ज़ैनब कहेंगी, ए अम्मा फातिमा मैंने आपके हुसैन पर से अपने 2 बेटे कुर्बान किए और मोहम्मद। बीबी उम्मे फरवा कहेंगी कि ए बीबी फातिमा मैंने आपके हुसैन पर से अपने कासिम को कुर्बान किया। एक एक बीबी दादी फातिमा से कहेगी कि मैंने आपके लाल हुसैन पर से अपने लाल को कुर्बान किया। अम्मा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दादी से क्या कहेंगी? एक बार रोकर कहा, बेटे मैं समझ गई तू क्या कहना चाहता है, मैं यही तो कहूंगी कि ए बीबी फातिमा मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने बेटे अली अकबर को कुर्बान किया। जाओ अली अकबर जाओ, मैं समझ गई क्यों आए, जाओ अली अकबर, मैंने इजाजत दी। अली अकबर चले, माँ से इजाजत मिल गई, फूफी से इजाजत मिल गई, अली अकबर खुशी खुशी आए और अभी घोड़े पे बैठा ही चाहते थे कि हुसैन ने अली अकबर के हाथ पे हाथ रखकर कहा, कहाँ जाते हो बेटा, किधर का कस्द है? कहा बाबा फूफी से भी इजाजत मिल गई, अम्मा से भी इजाजत मिल गई, अब जा रहा हूँ। कहा अच्छा, माँ से और फूफी से तो इजाजत मिल गई, जरा इस बूढ़े बाप से भी तो रुखसत हो, उस बूढ़े बाप से भी तो रुखसत हो। बाप ने कलेजे से लगा लिया। खेमे में आए, हुसैन ने चारों तरफ देखा, एक एक बीबी ने आगे घेर लिया, बीच में बाप और बेटा बैठे हुए हैं और बेटा रुखसत के लिए जा रहा है, मैदान में जा रहा है, शहादत के लिए तैयार हो रहा है। इधर ज़ैनब भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं, उम्मे फरवा भी हैं, उम्मे लैला भी हैं, उम्मे रबाब भी हैं, फिज़्ज़ा भी हैं, छोटी सी 4 बरस की सकीना भी है। एक बार हुसैन ने अली अकबर को तैयार करना शुरू किया। वो अमामा मंगवाया जो अमामा शबे मेराज रसूल पहन कर गए थे। हुसैन ने अमामा अली अकबर के बांधना शुरू किया। रावी मक्तल का लिखता है कि एक एक पेच बांधते जा रहे थे और रो रो के कहते जा रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेमे में रोने का गुल बपा था। अली अकबर तैयार हो रहा है, उरूस से शहादत से अली अकबर की शादी होने जा रही है। अली अकबर को तैयार किया। अली अकबर ने एक बार सलाम किया, सलाम करने के लिए झुके, झुककर खेमे की तरफ पुश्त की और दरवाजे की तरफ रुख किया। रावी कहता है मैं दूर से देख रहा था, अब जो जवान आ रहा था, किसी ने बहुत बाद में ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि रावी ने लिखा है कि 70 मरतबा खेमे का पर्दा उठा है, 70 मरतबा गिरा है, कौन आ रहा था और कैसे आ रहा था? कहा जब अली अकबर खेमे से बाहर आ रहे थे, कभी ज़ैनब दामन पकड़ लेती, न जाओ, कभी उम्मे कुलसूम दामन पकड़ लेती, न जाओ, कभी उम्मे लैला दामन पकड़ती, न जाओ, कभी 4 बरस की सकीना कहती भैया न जाओ। बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार खेमे का पर्दा गिरता था। कहा अली अकबर की आमद कोई मामूली आमद नहीं थी, बड़े नाजों का पला था अली अकबर। मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरी माँ बहनों की आवाजें आ रही। और ये बात याद रखना, ये मेरी अपना मुशाहिदा है, मेरा अपना मुशाहिदा है कि जब भी मैंने मशाइख का पहला जुमला कहा है, जो सबसे पहले हाय की आवाज आती है वो खवातीन में से आती है। पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना, अब मुझे नहीं पता ये हाय कोई यहीं बैठी हुई खातून कहती है या कोई जन्नतुल बकी से आई हुई बीबी कह रही होती। तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की, अली अकबर की शहादत पढ़ने जा रहा हूं तो तुम्हारी आवाजें नीचे ना आने पाए। हाय हुसैन, हाय अली अकबर कहते रहना, हाय हाय कहते रहना। अली अकबर की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी, अली अकबर की रुखसत कोई मामूली रुखसत नहीं थी। अली अकबर आ गए, हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने एक बार रकाब को थामा। रकाब समझते हो ना किसे कहते हैं? कि जहां पर सवार पांव रखकर घोड़े पर सवार होता। हुसैन ने रकाब को थामा। अली अकबर पीछे हट गए। कहा बेटे सवार क्यों नहीं होते? कहा बाबा ये कैसे हो सकता है कि रकाब में आपका हाथ हो और मैं आपके हाथ पे पांव रखकर सवार हो जाऊं? बाबा आप हाथ हटाइए। कहा आज हाथ हटा रहे हो बेटे इसलिए कि तो मेरे हाथ पर तुम्हारा पांव नहीं आ सकता, कल यही पांव मेरे कांधे पर आए थे, कल यही पांव मेरे दोष पर आए थे। हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। अली अकबर ने सलाम किया।
चले। अली अकबर ने वो जंग की है कि ऐसी जंग के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। थोड़ी देर के बाद अली अकबर पलट के वापस आए और आकर कहा, बाबा आपने मेरी जंग देखी, आपने देखा मैंने कैसी जंग की है? कहा, बेटे तूने तो फातेह खैबर की याद दिला दी, तूने तो फातेह खंदक की याद दिला दी, तूने तो फातेह माता की याद दिला दी। अली अकबर ने बाबा के हाथों को चूम कर कहा, बाबा इससे भी ज्यादा कड़े हमले करूं अगर एक जामे आब मयसर आ जाए। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं। अगर एक जामे आब मयसर आ जाए। हुसैन ने कहा, अली अकबर तुम जानते हो अली असगर भी प्यासा है, सकीना भी प्यासी है, 3 दिन से प्यास है। अली अकबर लाओ अपना दहन खोलो, मैं अपनी जबान तुम्हारे दहन में दाखिल करता हूं। अली अकबर ने अपना मुंह खोला, हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के दहन में दाखिल की। अली अकबर ने फौरन अपना दहन हटाकर कहा, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए, आप तो हमसे ज्यादा प्यास है। अब मालूम हुआ कि अली अकबर ने क्यों कहा था कि पानी चाहिए, ताकि दुनिया को बताए कि मेरा बाबा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। अजरकुम अल्लाह, मेरा बाबा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। अली अकबर ये अकीक है, अपने दहन में रख लो, इससे शायद कुछ नमी आ जाए। अली अकबर जाने लगे। जैसे ही अली अकबर घोड़े पे बैठे हैं, ज़ैनब ये मंजर दर खैमा से देख रही थी। अली अकबर ने जाते जाते कहा, बाबा जाते जाते आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ जो रो रहे हैं उनको मैं दिल से दुआएं दे रहा हूँ, जो ऐसे ही बैठे देख रहे हैं, बस उनके लिए भी दुआ है कि वो अपने लिए दुआ करें कि इतनी अजीब शहादत पढ़ने जा रहा हूँ, वो ऐसे बैठे मुझे क्यों देख रहे हैं। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें, जो रोना जानते हैं वो मुझे देखे। कहा, बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। हुसैन जरा सा ऊंचा हुए, अली अकबर नीचे हुए, बाप के कान में कुछ कहा। हुसैन ने जैसे ही सुना, हुसैन चीख मार के रोए। अली अकबर चल दिए। बाबा कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहा था और ये कहते हुए आ रहा था, आहिस्ता जाओ बेटा, बेटा आहिस्ता चलो। अली अकबर रुक गए और कहा, बाबा इस तरह अगर आप पीछे आते रहे तो मैं मैदान को ना जा पाऊंगा। एक बार हुसैन ने कहा, बेटा अगर तेरा भी कोई तुझ जैसा ही बेटा होता। क्या गिरिया किया तुमने, बोला तुम्हें कोई गम ना दे सिवा गम हुसैन। बेटा अगर तेरा भी कोई तुझ जैसा ही बेटा होता तो मैं पूछता, जब तुझ जैसा बेटा मरने को जाता है तो बाप पर क्या गुजरती है। एक बार कहा, बाबा आप वहीं रुक जाइए। हुसैन रुके, अली अकबर आगे बढ़ गए। ज़ैनब ये मंजर दरे खैमा से देख रही थी। एक बार किस्सा से कहा, जल्दी जाओ मेरे भैया को बुला के लाओ। हुसैन आए, जी बहन क्यों याद फरमाया? कहा, भैया मैंने देखा था अभी अभी अली अकबर ने तुम्हारे कान में कुछ कहा है, बताओ क्या कहा है। हुसैन ने कहा, ना पूछो क्या कहा है। कहा, भैया तुम्हें मेरे हक की कसम बताओ क्या कहा है। जैसे ही हक की कसम आई, हुसैन ने सर से अमामा फेंक कर कहा, ज़ैनब दुनिया का दस्तूर ये है कि जब बूढ़ा बाप मरने लगता है तो जवान बेटे को वसीयत करके जाता है। अरे करबला का दस्तूर बदल गया, जवान बेटा बूढ़े बाप को वसीयत करके गया, बाबा मेरे बाद मेरी माँ के पर्दे का ख्याल रखिएगा। अजरकुम अल्लाह, मातम करो मातम। बाबा मेरे बाद अहले हरम के पर्दे का ख्याल रखिएगा। खत्म हो गई गुफ्तगू। मेरे अजीजों, अली अकबर ने हमला किया, चारों तरफ से फौज टूट पड़ी। शबीए रसूल घोड़े से जमीन पर आया, आके आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा आप पर सलाम। अरे कमर तो टूट ही चुकी थी। एक बार क्या सुन रहे हो? एक बार जैसे ही अली अकबर ने कहा, बाबा मैं घोड़े से गिर गया, हुसैन टटोलने लगे। कहा, बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जो मेरी आंखों की बीनाई ले गया, जो मेरी आंखों की बीनाई ले गया। आखिरी जुमला, एक बार हुसैन चाहते थे कि अली अकबर के लाशे तक पहुंचे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टटोलते हुए खड़े हुए, खड़े होने के बाद किसी के वजूद पर हाथ पड़ा। एक शकी खड़ा हुआ था। हुसैन ने पूछा, जरा तू मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं था? तू मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा करिया जवान कहाँ तड़प रहा है। हाँ मेरी माँ बहनों, यही हक है गिरिया करने का। कैसे आवाजें आ रही हैं? आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। उस शकी ने एक बार हुसैन को धक्का देकर कहा, जाओ उससे पूछो। हुसैन ने दूसरे शकी का हाथ पकड़ा, उसने उधर धक्का दिया। रावी कहता है 70 मरतबा हुसैन के 70 मरतबा उठे। एक बार अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, देखा पर्ची का फल सीने से पार हो गया। हुसैन ने पर्ची का फल निकाला तो साथ में अली अकबर का कलेजा। आवाज आई, या अली
खैबर का दर उठाना आसान है। काली अल जवान की लाल। तक सलामत रखना, इस आवाज को कयामत तक जवान रखना। तो ज़ैनब की दुआ है कि आज भी अजान जवान है, आज भी अजान जवान है। तो जिस जंग का आगाज सौते रसूल से हुआ हो, आवाज रसूल से हुआ हो, उस जंग की फतह की याद को कोई मिटा नहीं सकता। आज उसी करबला की फतह की याद को मनाने बैठे हुए हो। मैंने कहा ना, एक 57 बरस का बूढ़ा बाप है, 18 बरस का कड़ियर जवान है जो जाना चाहता है। एक बार कहा, मैं कैसे इजाजत दे दूं, पहले पालने वाली फूफी से इजाजत ले लो। कहा बाबा आप साथ चले? कहा चलो मैं साथ चलता हूं। बाप और बेटा साथ आए, बिन्ते अली के खैमे में आ गए। बीबी ज़ैनब तशरीफ फरमा है, खड़ी हो गई माई के एहतराम में। कहा कैसे आए? एक बार हुसैन ने कुछ कहना चाहा, ज़ैनब ने कहा भैया मैं समझ गई क्यों आए हो, इजाजत मांगने आया है अली अकबर। भैया बात यह है कि इस वक्त तो मैं चाहती हूं सब मिट जाएं, तुम बाकी रह जाओ। मैं चाहती हूं तुम बाकी रह जाओ, तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं। जाओ अली अकबर, मैंने इजाजत दी, पालने वाली फूफी से इजाजत ली। अली अकबर आए, घोड़े की तरफ जाना चाहते थे कि हुसैन ने रोक कर कहा कहाँ जा रहे हो? कहा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी। कहा पालने वाली फूफी ने इजाजत दे दी, जन्म देने वाली माँ से तो इजाजत ले ली। थक गए हैं क्या आप? यकीनन थक गए होंगे, लेकिन बैठे हुए हैं, शामियाने की छांव में बैठे हुए हैं और इस इत्मीनान के साथ बैठे हैं कि माओं के सरों पर निदाएं बाकी हैं। और अभी आप घरों को चले जाएंगे, लेकिन करबला में हुसैन जब घर छोड़कर जाएगा तो हुसैन को मालूम है कि सरों से रिदाएं भी छीन ली जाएंगी, इसलिए आवाज़ गिरिया तुम्हारी बुलंद होती चली जाए। कहा कि जन्म देने वाली माँ से तो रुखसत हो लो। कहा बाबा आप साथ चलिए। कहा नहीं बेटा, ज़ैनब मिजाज शनासे इमामत से ज़ैनब से इजाज़त लेना मेरा काम था, उम्मे लैला से इजाज़त तुम लोगे, तुम फसाहत बनी हाशिम के मालिक हो, जाओ अपनी माँ से इजाज़त लो। अली अकबर खेमा मादर में आए, देखा अम्मा ज़मीन करबला पर बैठी हुई है। जैसे ही मशाम जाम में अली अकबर की खुशबू महसूस की, माँ ने गर्दन उठाकर देखा, बेख्तियार अली अकबर को सीने से लगा कर कहा बेटे शबे आशूर के गए हुए अब आ रहे हो? कब से माँ इंतजार कर रही है। माँ का हाथ अपने हाथों में लिया, माँ के हाथों को चूम चूम कर कहा अम्मा मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। फसाहत बनी हाशिम है ना, रो रहे हो, मैं देख रहा हूँ, बुजुर्ग भी रो रहे हैं, जवान भी रो रहे हैं। खुदा आपकी जवानियों को सलामत रखे, मेरे बुजुर्गों का साया सलामत रखे, यही हक है अली अकबर पर रोने का। कहा कि अम्मा एक सवाल पूछने आया हूँ। कहा बेटे सवाल पूछो। कहा कल जब यौम महशर होगा और महशर में दादी फातिमा जहरा की सवारी आएगी, एक एक बीबी दादी से बढ़कर कहेगी, बीबी ज़ैनब कहेंगी ए अम्मा फातिमा मैंने आपके हुसैन पर से अपने 2 बेटे कुर्बान किए और मोहम्मद। बीबी उम्मे फरवा कहेंगी कि ए बीबी फातिमा मैंने आपके हुसैन पर से अपने कासिम को कुर्बान किया। एक एक बीबी दादी फातिमा से कहेगी कि मैंने आपके लाल हुसैन पर से अपने लाल को कुर्बान किया। अम्मा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप दादी से क्या कहेंगी? एक बार रोकर कहा बेटे मैं समझ गई तू क्या कहना चाहता है, मैं यही तो कहूंगी कि ए बीबी फातिमा मैंने आपके बेटे हुसैन पर से अपने बेटे अली अकबर को कुर्बान किया। जाओ अली अकबर जाओ, मैं समझ गई क्यों आए, जाओ अली अकबर, मैंने इजाजत दी। अली अकबर चले, माँ से इजाजत मिल गई, फूफी से इजाजत मिल गई, अली अकबर खुशी खुशी आए और अभी घोड़े पे बैठा ही चाहते थे कि हुसैन ने अली अकबर के हाथ पे हाथ रखकर कहा कहाँ जाते हो बेटा, किधर का कस्द है? कहा बाबा फूफी से भी इजाजत मिल गई, अम्मा से भी इजाजत मिल गई, अब जा रहा हूँ। कहा अच्छा माँ से और फूफी से तो इजाजत मिल गई, जरा इस बूढ़े बाप से भी तो रुखसत हो, उस बूढ़े बाप से भी तो रुखसत हो। बाप ने कलेजे से लगा लिया, खेमे में आए, हुसैन ने चारों तरफ देखा, एक एक बीबी ने आगे घेर लिया, बीच में बाप और बेटा बैठे हुए हैं और बेटा रुखसत के लिए जा रहा है, मैदान में जा रहा है, शहादत के लिए तैयार हो रहा है। इधर ज़ैनब भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं, उम्मे फरवा भी हैं, उम्मे लैला भी हैं, उम्मे रबाब भी हैं, फिज़्ज़ा भी हैं, छोटी सी 4 बरस की सकीना भी है। एक बार हुसैन ने अली अकबर को तैयार करना शुरू किया,
वो अमामा मंगवाया जो अमामा शबे मेराज रसूल पहन कर गए थे। हुसैन ने अमामा अली अकबर के बांधना शुरू किया। रावी मक्तल का लिखता है कि एक एक पेच बांधते जा रहे थे और रो रो के कहते जा रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खेमे में रोने का गुल बपा था। अली अकबर तैयार हो रहा है, उरूस से शहादत से अली अकबर की शादी होने जा रही है। अली अकबर को तैयार किया। अली अकबर ने एक बार सलाम किया, सलाम करने के लिए झुके, झुककर खेमे की तरफ पुश्त की और दरवाजे की तरफ रुख किया। रावी कहता है, मैं दूर से देख रहा था, अब जो जवान आ रहा था, किसी ने बहुत बाद में ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि रावी ने लिखा है कि 70 मरतबा खेमे का पर्दा उठा है, 70 मरतबा गिरा है, कौन आ रहा था और कैसे आ रहा था? कहा, जब अली अकबर खेमे से बाहर आ रहे थे, कभी ज़ैनब दामन पकड़ लेती, न जाओ, कभी उम्मे कुलसूम दामन पकड़ लेती, न जाओ, कभी उम्मे लैला दामन पकड़ती, न जाओ, कभी 4 बरस की सकीना कहती, भैया न जाओ। बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार खेमे का पर्दा गिरता था। कहा, अली अकबर की आमद कोई मामूली आमद नहीं थी, बड़े नाजों का पला था अली अकबर। मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरी माँ बहनों की आवाजें आ रही। और ये बात याद रखना, ये मेरी अपना मुशाहिदा है, मेरा अपना मुशाहिदा है कि जब भी मैंने मशाइख का पहला जुमला कहा है, जो सबसे पहले हाय की आवाज आती है वो खवातीन में से आती है। पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना, अब मुझे नहीं पता ये हाय कोई यहीं बैठी हुई खातून कहती है या कोई जन्नतुल बकी से आई हुई बीवी कह रही होती। तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की, अली अकबर की शहादत पढ़ने जा रहा हूं तो तुम्हारी आवाजें नीचे ना आने पाए। हाय हुसैन, हाय अली अकबर कहते रहना, हाय हाय कहते रहना। अली अकबर की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी, अली अकबर की रुखसत कोई मामूली रुखसत नहीं थी। अली अकबर आ गए, हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने एक बार रकाब को थामा। रकाब समझते हो ना किसे कहते हैं? कि जहां पर सवार पांव रखकर घोड़े पर सवार होता। हुसैन ने रकाब को थामा। अली अकबर पीछे हट गए। कहा, बेटे सवार क्यों नहीं होते? कहा, बाबा ये कैसे हो सकता है कि रकाब में आपका हाथ हो और मैं आपके हाथ पे पांव रखकर सवार हो जाऊं? बाबा आप हाथ हटाइए। कहा, आज हाथ हटा रहे हो बेटे इसलिए कि तो मेरे हाथ पर तुम्हारा पांव नहीं आ सकता। कल यही पांव मेरे कांधे पर आए थे, कल यही पांव मेरे दोष पर आए थे। हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। अली अकबर ने सलाम किया, चले। अली अकबर ने वो जंग की है कि ऐसी जंग के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। थोड़ी देर के बाद अली अकबर पलट के वापस आए और आकर कहा, बाबा आपने मेरी जंग देखी? आपने देखा मैंने कैसी जंग की है? कहा, बेटे तूने तो फातेह खैबर की याद दिला दी, तूने तो फातेह खंदक की याद दिला दी, तूने तो फातेह माता की याद दिला दी। अली अकबर ने बाबा के हाथों को चूम कर कहा, बाबा इससे भी ज्यादा कड़े हमले करूं अगर एक जामे आप मयसर आ जाए। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों? आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं। अगर एक जामे आप मयसर आ जाए। हुसैन ने कहा, अली अकबर तुम जानते हो अली असगर भी प्यासा है, सकीना भी प्यासी है, 3 दिन से प्यास है। अली अकबर लाओ अपना दहन खोलो, मैं अपनी जबान तुम्हारे दहन में दाखिल करता हूं। अली अकबर ने अपना मुंह खोला। हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के दहन में दाखिल की। अली अकबर ने फौरन अपना दहन हटाकर कहा, बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हुए, आप तो हमसे ज्यादा प्यास है। अब मालूम हुआ कि अली अकबर ने क्यों कहा था कि पानी चाहिए, ताकि दुनिया को बताए कि मेरा बाबा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। अजरकुम अल्लाह, मेरा बाबा मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। अली अकबर ये अकीक है, अपने दहन में रख लो, इससे शायद कुछ नमी आ जाए। अली अकबर जाने लगे। जैसे ही अली अकबर घोड़े पे बैठे हैं, ज़ैनब ये मंजर दर खैमा से देख रही थी। अली अकबर ने जाते जाते कहा, बाबा जाते जाते आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ जो रो रहे हैं उनको मैं दिल से दुआएं दे रहा हूँ, जो ऐसे ही बैठे देख रहे हैं, बस उनके लिए भी दुआ है कि वो अपने लिए दुआ करें कि इतनी अजीब शहादत पढ़ने जा रहा हूँ, वो ऐसे बैठे मुझे क्यों देख रहे हैं? जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें, जो रोना जानते हैं वो मुझे देखे। कहा, बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। हुसैन जरा सा ऊंचा हुए, अली अकबर नीचे हुए, बाप के कान में कुछ कहा। हुसैन ने जैसे ही सुना, हुसैन चीख मार के रोए। अली अकबर चल दिए। बाबा कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहा था और ये कहते हुए आ रहा था, आहिस्ता जाओ बेटा, बेटा आहिस्ता चलो। अली अकबर रुक गए और कहा, बाबा इस तरह अगर आप पीछे आते रहे तो मैं मैदान को ना जा पाऊंगा। एक बार हुसैन ने कहा, बेटा अगर तेरा भी कोई तुझ जैसा ही बेटा होता। क्या गिरिया किया तुमने?
उधर तुम्हें कोई गम न दे सिवा गम हुसैन। बेटा अगर तेरा भी कोई तुझ जैसा ही बेटा होता तो मैं पूछता, जब तुझ जैसा बेटा मरने को जाता है तो बाप पर क्या गुजरती है। एक बार कहा बाबा आप वहीं रुक जाइए। हुसैन रुके, अली अकबर आगे बढ़ गए। ज़ैनब ये मंजर दरे खैमा से देख रही थी। एक बार किस्सा से कहा जल्दी जाओ मेरे भैया को बुला के लाओ। हुसैन आए, जी बहन क्यों याद फरमाया? कहा भैया मैंने देखा था अभी अभी अली अकबर ने तुम्हारे कान में कुछ कहा है, बताओ क्या कहा है। हुसैन ने कहा ना पूछो क्या कहा है। कहा भैया तुम्हें मेरे हक की कसम बताओ क्या कहा है। जैसे ही हक की कसम आई हुसैन ने सर से अमामा फेंक कर कहा ज़ैनब दुनिया का दस्तूर ये है कि जब बूढ़ा बाप मरने लगता है तो जवान बेटे को वसीयत करके जाता है। अरे करबला का दस्तूर बदल गया, जवान बेटा बूढ़े बाप को वसीयत करके गया, बाबा मेरे बाद मेरी माँ के पर्दे का ख्याल रखिएगा। अजरकुम अल्लाह, मातम करो मातम। बाबा मेरे बाद अहले हरम के पर्दे का ख्याल रखिएगा। खत्म हो गई गुफ्तगू। मेरे अजीजों अली अकबर ने हमला किया, चारों तरफ से फौज टूट पड़ी। शबीए रसूल घोड़े से जमीन पर आया, आके आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा आप पर सलाम। अरे कमर तो टूट ही चुकी थी, एक बार क्या सुन रहे हो? एक बार जैसे ही अली अकबर ने कहा बाबा मैं घोड़े से गिर गया, हुसैन टटोलने लगे। कहा बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जो मेरी आंखों की बीनाई ले गया, जो मेरी आंखों की बीनाई ले गया। आखिरी जुमला, एक बार हुसैन चाहते थे कि अली अकबर के लाशे तक पहुंचे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टटोलते हुए खड़े हुए, खड़े होने के बाद किसी के वजूद पर हाथ पड़ा। एक शकी खड़ा हुआ था। हुसैन ने पूछा जरा तू मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है। क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं था? तू मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा करिया जवान कहाँ तड़प रहा है। हाँ मेरी माँ बहनों यही हक है गिरिया करने का। कैसे आवाजें आ रही हैं? आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। उस शकी ने एक बार हुसैन को धक्का देकर कहा जाओ उससे पूछो। हुसैन ने दूसरे शकी का हाथ पकड़ा, उसने उधर धक्का दिया। रावी कहता है 70 मरतबा हुसैन के 70 मरतबा उठे। एक बार अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, देखा पर्ची का फल सीने से पार हो गया। हुसैन ने पर्ची का फल निकाला तो साथ में अली अकबर का कलेजा। आवाज आई या अली खैबर कदर उठाना आसान है, करियल जवान की लाश।